हेलो एवरीवन। सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.2 जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर। ये वैल्यू अगर याद है तो क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो पहले वैल्यू कैसे याद की जाती है वो देख लेते हैं। तो 0 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू साइन की लिखते हैं, फिर कॉस की। इन दोनों की पता चल जाए फिर सभी की निकाल देते हैं। ये 0 डिग्री है, ये साइन 0 पढ़ेंगे कैसे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। तो उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू नीचे लिखी जाएंगी यहाँ पर। वैल्यू याद कैसे की जाती है, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं बाद। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा। ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, ये 1। और यही वैल्यू इस तरफ से लिख देंगे, लेफ्ट टू राइट। तो 0 फिर 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की निकालनी है तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे √3/2, फिर इसको 1/√2, फिर इसको और फिर इसे। साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो जब 1 से डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। यहाँ ये कैंसिल पूरा हो जाएगा तो 1, ये 2 से 2 कैंसिल तो √3, और ये 1/0 तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या लगना, 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 भी इनफाइनाइट। ऊपर कोई नंबर हो अपॉन 0 तब इनफाइनाइट, लेकिन 0/0 इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ये याद रखना, ऊपर डेफिनेट नंबर होना चाहिए। तो ये 3 वैल्यू पता चल गई। बाकी आगे भी निकाल सकते हैं, अगर कौशिक की निकालनी है, कौशिक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन वाली वैल्यू उल्टी कर देंगे, 0/1 का उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट। ऐसे ये 1/2 था तो 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो 1। अब ऐसे सेक थीटा निकालना है तो कॉस वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ये √3/2 है तो 2/√3, ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनफाइनाइट। इसके बाद कॉट निकालना है, कॉट वाली वैल्यू में क्या करेंगे, इस ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल, मतलब नीचे हर ऊपर अंश नीचे, तो इसका उल्टा करेंगे फिर अगेन इनफाइनाइट। ये हो जाएगा √3/1, 1 लिखा नहीं जाता अपॉन में, 1 का उल्टा फिर 1, ये हो जाएगा 1/√3। तो किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो हमेशा होता है, तो इसका उल्टा करके तो कितना आएगा, 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है 1/0। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 0। ये साइन थीटा की वैल्यू, ये ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
यहाँ अपरिभाषित लिखा है, अपरिभाषित का मतलब इनफाइनाइट, जहाँ जहाँ परिभाषित है वहाँ इनफाइनाइट। तो यूज करते हैं ये वाली टेबल, वैसे याद होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, √3/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 3 ये 4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम सेम है तो ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ऊपर 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1। अब इसका मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। अगर इसको ए मान लें और इसको बी, तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये बी, क्योंकि 60 डिग्री को ए माना है, 30 डिग्री को बी माना है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ए की वैल्यू कितनी है 60 और 30, 60 + 30 हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वाली वैल्यू रख देंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वैल्यू रख के। जहाँ फॉर्मूला बने वैसे जरूरत नहीं है, जहाँ पे ये वाली वैल्यू दिखाई पड़े तो वैल्यू रख के ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ 45 है, यहाँ 30 है, 60 है, काम हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो याद होनी चाहिए डायरेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, तो 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sin 2θ। sin 2θ की जगह कितना है 30, साइन कितना हो जाएगा 60, साइन 60 द राइट आंसर। वैल्यू रख के करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा √3/2, और √3/2 की जगह लिख देंगे साइन 60 डिग्री। लेकिन जब फॉर्मूला ही बन गया तो ऐसे करेंगे, नहीं याद वैल्यू रख के देख के √3/2 आएगा जब यहाँ रखेंगे वैल्यू, और √3/2 की जगह साइन 60 लिख देंगे। ऐसे ये है, ये तो सिंपल है। tan 45 होता 1, ऊपर जाएगा 1 - 1/1 + 1, ऊपर 0 नीचे 2, ये तो 0 ही हो गया। साइन 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, साइन 2a बराबर 2 sin a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। यहाँ लिख देंगे 2 sin a और cos a इक्वल्स टू 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन भी काट दें, cos a इक्वल टू 1। cos में कितने की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो a की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री रख के भी सकते हैं, यहाँ रख दें 0, यहाँ रख दें 0। तो साइन 2 × 0 बराबर 2 × साइन 0, ये 0 हो जाएगा। साइन 0 बराबर 2 × साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 × 2 तो 0, दोनों साइड इक्वल हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन, अगर देखिए कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ याद करने लायक, जैसे साइन a + b, साइन a + b की वैल्यू होती है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसी cos में
ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस वाले में माइनस होता है, शुरुआत में दोनों कॉस होते हैं, बाद वाले दोनों साइन। इसमें पहला साइन दूसरा कॉस, उसका कॉस साइन। लेकिन साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन इसमें क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो एक फार्मूला साइन 2 थीटा का, एक तो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एक और 2 साइन थीटा अपॉन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको चेंज कर देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको चेंज करते हैं तो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतने फॉर्मूले याद रखना। और ये बने कैसे, जब अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिटेल में, पोस्टमार्टम करेंगे इसका। फिर तो क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10a प्लस की वैल्यू ये है, 10a माइनस बी की वैल्यू ये है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी के मान क्या है। तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू है √3। तो 10 में कितने की वैल्यू होती है √3, 10 60 की। तो इनवर्स लेंगे तो खाली इस कंपेयर करते हैं यहाँ पे ये। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। तो डिग्री हो रहा है यहाँ पर, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 10 में कितने की वैल्यू होती है 1/√3, 30 की डिग्री। इनको सॉल्व कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, a और a 2a, 2a इक्वल्स टू 90 कैंसिल आउट 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ रख देंगे, या 45 में कितना ऐड कर देंगे 60 आ जाए 15, b की वैल्यू 15। वैसे भी यहाँ रखेंगे 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, फिर b इक्वल टू कहानी 60 माइनस 45 तो 15, a और b की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 45 ग्रेटर देन है 15, यही लिखा था यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन b, तो बड़ी वाली वैल्यू है वो a है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बताइए कौन सत्य कौन असत्य, अब कारण भी दीजिए। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, गलत। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन इसको वेरीफाई करना है। अगर कोई कथन सत्य है या असत्य, फॉर्मूला नहीं पता है, तो 2 वैल्यू उठाइए आप ए और बी की। कौन सी वैल्यू जो याद करवाई थी, 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें सबसे सरल ये वाली वैल्यू होती हैं। ए को 0 मान लें, बी को 90, तो यहाँ रख दें। तो यहाँ रखें जरा, साइन ए प्लस बी, इनको जोड़ दें, कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स टू साइन ए की जगह 0 प्लस साइन बी की जगह 90। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। अभी तो दोनों इक्वल आ गए। अब वेरीफाई करना तो वैल्यू चेंज करें, एक बार ले लें 30 डिग्री, एक बार 60 डिग्री। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन, अब रखें यहाँ पे, इसको ए माना इसको बी। साइन ए प्लस बी का मतलब ये 60 प्लस 30 यानी कि 90
इक्वल्स टू साइन ए की जगह 30 प्लस साइन बी की जगह 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1 ये कितना हो गया 3/2। ये तो अलग अलग आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में वही चीज ट्रू मानी जाती है जो हमेशा ट्रू हो, ये तो कभी कभी सत्य है, और जो कभी कभी सत्य है वो असत्य मानी जाती मैथमेटिक्स में, तो ये गलत है। और यही रीजन है इसका कि ए और बी की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू दे रही है। अगर ये सत्य होता तो ए और बी की वैल्यू चाहे कोई उठा ले, दोनों ही केस में ये वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है क्या, ऐसा होता है क्या? अभी दिखा रहे टेबल। ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, ये 1 है। तो इस केस में तो ट्रू है, लेकिन सिर्फ 0 से 90 के बीच में ऐसा ट्रू है, बाद में वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। थीटा जब जब बढ़ेगा तो वैल्यू हमेशा नहीं ट्रू होती है, कभी कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ट्रू है, बताया था जब कभी कभी ट्रू हो तो गलत माना जाता, तो ये भी गलत। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, ये तो बढ़ा ही नहीं, कभी कम होता गया। 1/2 है, 0 से लेके 45 तक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, तो ये भी गलत। थीटा के सभी मानों के लिए ये बराबर, सभी नहीं केवल 45 पे बराबर होती हैं, बाकी अलग अलग हैं, तो ये भी गलत है। ए बराबर 0 पे कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, कॉट ए बराबर होता 1/10 ए, 10 ए की वैल्यू 10 ए है कितना, उसने कहा 0, 10 0 कितना होता है 0। अब 1 फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ये कैसे बने देख लेते हैं इसको भी। इन दिस ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल होता है 180, तो ए प्लस बी और सी कितना ये 90 डिग्री इक्वल्स टू 180, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू आ गया कितना 90 डिग्री। इसको बंद करते हैं। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए बराबर कोण के सामने होता है लंब, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण बचा हुआ आधार, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ई अपॉन एच। अब कॉस बी कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो बी के सामने ये तो लंब है, आधार कितना है पी, कर्ण तो वही है एच, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो कॉस बी इक्वल्स टू बी अपॉन एच की जगह लिख देंगे साइन ए, एक समीकरण 1 से कॉस, अब बी की जगह यहाँ से निकाल देंगे वैल्यू, ये बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 90 माइनस ए, यहाँ लिख देंगे बी की जगह 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। इस तरह से फॉर्मूले बन जाएंगे सभी, cos 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा cos ए, 10 लेंगे
90 minus not 90 minus 8 plus 10 a, and last two sin cos tan cot sec 90 minus a equal to cosec a and cosec 90 minus a equals to sec a। तो ये है क्वेश्चन, ध्यान रखना साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cosec थीटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू होता है कॉस ए, यहाँ कॉसेक ना लिख देना, ध्यान रखना ये कंफ्यूजन यहीं पे होती है। तो तुम्हें ये वाले रिजल्ट होने याद होने चाहिए। और ये एक ये वाला टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और एक है cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। इतने रिजल्ट पता है अगर पीछे जो लिखाए थे, जैसे साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा और इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा।